हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड है उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे मैं इसके 50 क्वेश्चन करवा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक गुलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो एक गुलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 8 गुलाम इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 8। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर अपन को जो चार्ज है वो दे रखा है 8 गुलाम। 8 गुलाम। तो हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब एन निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ध्यान से देखिए, हमारे पास फॉर्मूला है क्यू चार्ज बराबर एन इंटू ई। ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज बराबर एन इंटू ई है, तो हमें एन निकालना है। तो एन बराबर कितना आएगा? एन बराबर आएगा क्यू चार्ज बटे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी कि अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो चार्ज हमारे पास है 8 गुलाम, और यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसे अगली स्टेप पे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो हमें मिलता है 8। ये ऊपर जाकर 10⁻20 प्लस 20 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 16 नीचे। तो यहाँ पे 8 से ये 2 बार कैंसिल। अब यहाँ पे कितना आया? तो हमारे पास यहाँ पे आया हाँ 10 × 10⁻19 बटे 2। ये 2 से ये 5 बार कैंसिल, यानी कि 5 × 10 की पावर जो 19 है वो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने? 8 गुलाम चार्ज में। 8 गुलाम चार्ज में। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो अपने पास है 5 × 10⁻19, ये सही है। यहाँ पे शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है। तो सॉरी, 5 × 10⁻19 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है। किसी विद्युत रोधी माध्यम का मतलब है किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का जो डाई इलेक्ट्रिक जो कोफिशिएंट है वो कितना हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको बता रखा है कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। तो जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है, जो कुचालक मीडियम होता है, यहाँ पे कुचालक मीडियम भर देता हूँ मैं। यह है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, और हमसे के पूछा जा रहा है के। ठीक है। इसको एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है? सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी जो एप्सिलॉन आर होता है ना, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, इसको परावैद्युतांक भी बोलते हैं। परावैद्युतांक, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको पढ़ाया था। एप्सिलॉन आर बराबर कितना होता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन क्या है? किसी माध्यम या किसी मीडियम का मतलब उसका फ्री इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, किसी माध्यम की या मीडियम की। और ये होता है निर्वात या वायु की। निर्वात या फिर जो वायु होती है, जो हवा होती है, हवा, एयर या वैक्यूम, उसका ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है। तो इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला कैसे बनता है? तो इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि जो कूलाम का नियम होता है ना, तो कूलाम के नियम में किसी मीडियम में, किसी माध्यम में बल दो आवेशों के बीच, किसी माध्यम में बल बटे एयर या हवा में जो माध्यम के बल का अनुपात होता है वो होता है ये। तो किसी माध्यम में बल हमेशा क्या होता है? कम होता है। जब दो चार्ज को किसी माध्यम में भर देते हैं, बीच में कुछ भर देते हैं, तो बल क्या होता है? कम होता है। और हवा में जो एयर होती है, हवा, वहाँ पे जो दो चार्जेस होते हैं और इनके बीच हवा है, एयर है,
ठीक है। तो इनके बीच फोर्स ज़्यादा होता है, तो ये जो एयर फोर्स है ये ज़्यादा होता है किससे, किसी माध्यम के फोर्स से, ठीक है। यानी कि ये तो कम आना चाहिए और ये ज़्यादा आना चाहिए। इसका मतलब ये कभी भी एप्सिलॉन आर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एप्सिलॉन आर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो मीडियम का फोर्स है और ये क्या कहते हैं जो एयर का फोर्स का रेशो है, अनुपात है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो हमारे पास जो चार ऑप्शन दे रखे थे उसमें से चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, एक तो -3, एक 0, एक 0.7 और एक 6। तो ये एक से कम भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता और जीरो भी नहीं हो सकता, यानी कि जो ऑप्शन डी है ना, डी, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, दो बिंदु आवेशों के बीच वायु के स्थान पर यदि तेल भर दिया जाए तो आवेश के बीच कूलाम बल क्या हो जाएगा। मतलब जो दो पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच पहले तो हवा थी, ठीक है, अब तेल भर देते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे दो चार्ज थे, पहला चार्ज था Q1, इससे r डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज था Q2। तो पहले तो बीच में क्या भरी हुई थी, हवा या एयर भरी हुई थी। अब अपन ने क्या कर दिया, ये जो चार्ज थे ना Q1 और Q2, इनके बीच में कोई ऑयल भर दिया, तेल भर दिया, तेल भर दिया है ना। तो तेल मैं बना देता हूँ थोड़ा सा। ये अपन ने तेल भर दिया, तेल भरते ही ये जो फोर्स है ना तेल में जो फोर्स है वो हो जाएगा कम। किससे हो जाएगा, ये कम हो जाएगा F ऑयल, तेल में फोर्स कम हो जाएगा किससे, एयर से, हवा में जो फोर्स है ना उससे कम हो जाएगा। अब ये अपन से पूछ रहा है कि फोर्स बढ़ेगा या घटेगा। तो भाई जब भी किसी मीडियम में अपन किसी फोर्स दो चार्ज को रख देते हैं तो फोर्स किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच जो कूलाम फोर्स होता है ना, कूलाम बल, हवा में कूलाम बल से हमेशा कम होता है, ठीक है। तो कूलाम फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस in a medium is always less than force in between the charges in air, ठीक है। तो जो मीडियम का जो फोर्स है दो चार्ज में और जो एयर में फोर्स है उससे हमेशा कम आएगा, मतलब फोर्स कम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा घटेगा, ठीक है। ऑयल अगर हम डाल देंगे तो फोर्स हमेशा घटेगा, बढ़ेगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो बिंदु आवेशों को पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच बलों का अनुपात क्या है। तो पहले दो चार्जेस थे, इसको समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पहला चार्ज था कि इससे R2 दूरी पर ये दूसरा चार्ज है, ठीक। अब ये पहले तो ये एयर में रखे हुए थे, हवा में फोर्स कितना आएगा, F एयर या F हवा बराबर के Q1 Q2 बटे R²। अब ये थी फर्स्ट कंडीशन अपनी, अब सेकंड कंडीशन में क्या कर रहा है ये। तो सेकंड कंडीशन में ना हमने इनको किसी माध्यम में भर दिया, तो ये पहला चार्ज और उतनी ही दूरी पर बढ़ना है। दोनों के बीच दूरी अभी भी कितनी है, तो भाई उतनी है। तो यहाँ पे ये मीडियम हो गया, कोई ना कोई माध्यम भर दिया अपन ने। माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, छोटा के, ठीक है। ये के अलग है, यहाँ पे ध्यान देना है। ये वाला के अलग है, ये वाला के क्या है, तो ये वाला के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो ये वाला के है ना, ये क्या है, छोटा के, ये है एप्सिलॉन आर। तो
फोर्स क्या आएगा, तो फोर्स देख लेते हैं। तो एफ एयर हवा बटे एफ मीडियम। हवा में फोर्स होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और इसमें जो मीडियम होता है उसमें फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है के Q1, या फिर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ इसे। यहाँ पे एक मिनट। तो यहाँ पे हाँ, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। तो एयर का फोर्स होता है के मतलब Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फिर बटे में, यहाँ पे बटे में फिर क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट बटे आर स्क्वायर। माध्यम में क्या आएगा Q1 Q2 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अब इसको काट देते हैं, तो ये इससे ये पूरा कैंसिल, ये आर से ये भी कैंसिल, क्यू ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो एफ एयर अपॉन एफ मीडियम ये अपने पास आ जाता है कितना 1/1 एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा ठीक है, एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा। तो मतलब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे बलों का अनुपात आ जाएगा अपने पास, एफ एयर एफ मीडियम ये आ जाएगा एप्सिलॉन आर अपॉन 1। इसको अपन छोटा के अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है जो हमारा K/1, ये सही हो जाएगा, K अनुपात 1। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ध्यान से देखो। तो दो समान आवेशों के मध्य Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रखा जाता है। तो दोनों आवेशों के निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान है। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पहला चार्ज है Q, और दूसरा चार्ज भी कौन सा है, दूसरा चार्ज भी Q है। अब इनके बीच में अपन ने एक चार्ज रख दिया, ये यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच रखना है। तो यहाँ पे अगर ये दूरी R है पूरी, ये दूरी अगर R है तो यहाँ पे ये पहली दूरी कितनी हो जाएगी R/2 R/2, ठीक है। अब अपन को ये निकाय संतुलन में होगा, मतलब बैलेंस कंडीशन में होगा। तो बैलेंस कंडीशन में इस पर टोटल फोर्स कितना होना चाहिए 0 आना चाहिए। तो इसको फिर से बना लेते हैं, ये पहला चार्ज और ये दूसरा चार्ज, और यहाँ पे ये बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पे एक ये Q चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है पॉजिटिव है, और ये भी क्या है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो फोर्स है, ये जो चार्ज है ना ये वाला, इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, इस तरह प्रतिकर्षण बल ऐसे इस डायरेक्शन में F1। फिर ये जो चार्ज है इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा उल्टी डायरेक्शन में F2। ये दूरी कितनी है R/2, और ये दूरी भी कितनी है R/2। तो दोनों फोर्स अगर बराबर आ गए तो ये निकाय या सिस्टम इक्विबेरियम में या संतुलन में आ जाएगा, अगर ये दोनों फोर्स बराबर आ गए तो। ओके, तो यहाँ पे अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे जो पहला फोर्स है वो होगा, हाँ जैसे इन दोनों के बीच का ये फोर्स निकालता हूँ मैं, कितना आएगा, ये आएगा Q अपॉन R/2 का स्क्वायर। उसके बाद जो अगला फोर्स आएगा ये कितना आएगा, ये Q अपॉन R/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं Q से Q कैंसिल हो रहा है, सब कुछ कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब क्या निकल रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, मतलब Q की वैल्यू हमें पता
नहीं पढ़ पा रही है। तो अब देखते हैं कि और क्या तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ नोट कर कीजिए, ये क्यू चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, और इससे R/2 पर ये बड़ा चार्ज है क्यू, ये भी पॉजिटिव है, और इससे R/2 पर ये तीसरा चार्ज है ये वाला। ठीक है, तो एक बात तो यहाँ क्लियर हो जाती है कि तीनों ही पॉजिटिव है, मतलब अगर सिस्टम को बैलेंस होना है, जैसे कि इनके बीच में भी प्रतिकर्षण और इनके बीच में भी प्रतिकर्षण या रिपल्शन हो जाएगा, तो ये सिस्टम बैलेंस तो नहीं हो सकता। इसका मतलब जो ये चार्ज है ना, ये नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो ये बैलेंस हो जाएंगे। कैसे? ये देखो, ये क्यू चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, अब इनमें हो जाएगा अट्रैक्शन, अट्रैक्शन हो जाएगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। फिर ये एक और चार्ज है पॉजिटिव क्यू, ये भी इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस तरह बैलेंस हो सकता है। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट है ना, जो ऑप्शन दे रखे हैं अपन को उसमें से चेक रख के देख लेते हैं। डिस्टेंस अपन को पता ही है, R/2 R/2। ठीक है, तो इसने जो ये फोर्स है ना F1 और ये जो फोर्स है F2, इन दोनों को पे रख के देख लेते हैं जीरो कहाँ हो रहे हैं दोनों। इन दोनों फोर्स को जोड़ने पर F1 + F2 ये जीरो आ जाना चाहिए। तो वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से जो ऑप्शन बी है Q/4, क्योंकि C और D तो पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं तो ये बैलेंस नहीं हो सकता, और Q/2 और Q-4 ये रख के देखते हैं तो इनसे जीरो आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि ये थोड़ा क्लियर हो जाए। अब देख लेते हैं। यहाँ पे जो ये तीन चार्ज है ना, इसको पहले रख के देखते हैं कितना, -Q/2 रख के देखते हैं। तो F1 फोर्स कितना आ जाएगा, के Q, उसके बाद -Q/2 बराबर R², R/2 का स्क्वायर, ये आ रहा है। दूसरा जो ये वाला चार्ज है ना, इससे निकाल के देखते हैं। तो F2 बराबर के Q -Q/2 अपॉन R/2 का स्क्वायर, बट डायरेक्शन उल्टी आ रही है। तो ये मतलब Q की वैल्यू मतलब A और B दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। चाहे हम Q लें, ये जो बड़ा Q है इसको चाहे हम -Q/2 लें, या फिर हम Q/4 लें, तो दोनों में ही कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे B दे रखा है। तो इसको मैं एक बार चेक करके फिर से बता दूंगा, क्योंकि दोनों ही आंसर हो सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। विशिष्ट आवेश का, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए दे रखा है ये होता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। इसको अपन सॉल्व भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा मिटा दूँ। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश तो ये आता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है E, और द्रव्यमान अपन जानते हैं कितना होता है। तो द्रव्यमान होता है इसका चार्ज तो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो कितना आया, इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए 1.77 × 10⁻11 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। दिस इज स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है? तो यहाँ पे वोल्ट पर मीटर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम सभी जानते हैं, तो उसका मात्रक क्या हो सकता है? तो यहाँ देखिए,
तो जो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मात्रक क्या होता है, तो ये एक इसका फॉर्मूला होता है क्यू एफ अपॉन क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, ये होता है। तो इसमें देख लेते हैं अपन कि इसका यूनिट क्या आएगा। एक यूनिट तो इसकी बन रही है न्यूटन पर कूलम, तो ये हो गई पहली यूनिट। दूसरी यूनिट इसकी होती है, हम जानते हैं वी इज इक्वल टू ई डी। तो यहाँ से ई बराबर आ जाता है वी अपॉन डी, यानी कि वोल्ट। वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट पर मीटर। डी क्या है, डिस्टेंस है, तो वोल्ट पर मीटर भी इसकी यूनिट हो गई। और ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे नहीं है, तो एक तो ऑप्शन है न्यूटन पर कूलम, ये तो है। वोल्ट पर मीटर ये भी है। अब जूल प्रति कूलम देख लेते हैं, ये जूल प्रति कूलम क्या है। तो जूल पर कूलम, तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस टी है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विद्युत विभव उसकी मतलब विभवांतर या विद्युत विभव उसकी यूनिट होती है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, इसकी यूनिट होती है वी की। तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये इसकी यूनिट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हो गया है। अब चौथा ऑप्शन है जूल कूलम मीटर। जूल कूलम मीटर क्या है, देखिए इसको देख लेते हैं। जूल, चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं। ये क्या है, जूल कूलम पर मीटर। जूल कूलम मीटर, जूल तो होता है वर्क, कूलम होता है चार्ज, और मीटर होता है डिस्टेंस। तो ये कौन सी क्वांटिटी है ये तो भाई ये तो कोई सी भी क्वांटिटी नहीं बन रही, तो ये तो किसी की भी यूनिट नहीं है। तो ऑप्शन सी जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसकी यूनिट होती है जूल पर कूलम। तो ये इसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी एक बार ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे आ गए। तो विद्युत 7वां था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो ये आ जाएगा वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन है। अब 8वां भी मैंने सॉल्व कर दिया है कि कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसके अनुक्रमानुपाती होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल आएगा इनमें से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, किसी पॉइंट पर, जैसे कि मान लो ये कोई चार्ज है, इससे आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, तो ई इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये तो आ रहा है, मतलब ई आवेश के समानुपाती आ रहा है। दूसरा जो ई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है व्युत्क्रमानुपाती इसके इसके अलावा जो अगर अपन और क्या और दे ऑप्शन दे रखें, तो एक तो बिंदु आवेश के समानुपाती तो है, विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव इसके समानुपाती नहीं है, बिंदु आवेश के भी नहीं है। आवेश की अनंत समतल चादर, अब ये आवेश की अनंत समतल चादर और रेखीय आवेश तार, तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अनुपाती होगा किसी पॉइंट पर। तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा ठीक तरह से नहीं दे रखा। एनीवे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक विद्युत रोधी स्टैंड पर, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आज इसमें गलत छपे हुए हैं, फिर भी मैं उन्हें ठीक करवा दूंगा। विद्युत रोधी स्टैंड पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक खोखले गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन पर कूलम है। एक विद्युत रोधी स्टैंड मतलब इसका मतलब क्या है, एक प्लास्टिक का स्टैंड है। ये एक प्लास्टिक का स्टैंड बना रहा हूँ मैं, यहाँ देखिए ये है एक प्लास्टिक का स्टैंड, ठीक है। विद्युत रोधी होना चाहिए, मतलब डाई इलेक्ट्रिक होना चाहिए। डाई इलेक्ट्रिक जिसमें करंट नहीं आता उसको विद्युत रोधी भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक गोला रखा हुआ है, तो गोला मैं बना देता हूँ। ऐसे ये एक स्फीयर रखा हुआ है,
और क्या दे रखा है, इस स्फेयर पर, इसकी सरफेस पर, इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र 10 न्यूटन पर कूलम है, तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो पहली बात तो ये, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस देख लेते हैं कितनी है। तो इसका जो सेंटर है वो है यहाँ पे ओ, ठीक है। यहाँ पे इसका जो ये सेंटर है यहाँ पे ये है ओ। इसकी रेडियस कितनी है, तो इसकी रेडियस है ये आर, ठीक है। तो आर दे रखा है अपन को 10 सेंटीमीटर। इसके बाद इस पर जो यहाँ सरफेस पर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना दे रखा है, 10 न्यूटन पर कूलम, ये दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन प्रति कूलम, कहाँ पे, सरफेस पर या पृष्ठ पर। और जो गोला है, जो ये स्फेयर है, जो ये गोला है ये कैसा है, कंडक्टर है, चालक है, ठीक। तो पूछा क्या जा रहा है कि पूछ क्या रहा है ये, उसके केंद्र पर, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर चार्ज रह ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो भी कंडक्टिंग गोले होते हैं, जो भी कंडक्टर्स होते हैं, तो उनके अंदर चार्ज ठहर ही नहीं पाता, हम ये जानते हैं। चार्ज कैसे ठहर नहीं पाता, तो यहाँ पे ये जो चार्ज है ये सरफेस पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने समझाया था आपको कि जो स्फीयर पे कंडक्टर है, तो चार्ज एक दूसरे को भगा देंगे, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, और ये सारे के सारे दूर सरफेस पर ही चले जाएंगे। तो ऑप्शन ए, मतलब अंदर सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ सेंटर पे, ये आ जाएगा 0, यानी कि हमारा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 0। तो ये हो गए 10 क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र ई में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर वाले डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ मैं। अब इस पर, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह निकल जाएगी। ऐसे बाहर की तरफ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल जाएगी। अब यहाँ पे एक डाइपोल रखा हुआ है पॉजिटिव और उतना ही नेगेटिव, और उसके बीच की दूरी है 2a। तो इस पर इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट दे रखा है p वेक्टर, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E है। तो इस पर जो टॉर्क काम करता है वो क्या होता है, टॉर्क होता है P क्रॉस E, या फिर P का मैग्नीट्यूड, E का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ये थीटा क्या है, ये P और E के बीच का कोण, एंगल बिटवीन P एंड E, ठीक। तो यहाँ पे ये आंसर होना चाहिए PE क्रॉस थीटा, P क्रॉस E। देख लेते हैं P क्रॉस E, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। P डॉट E तो भाई कुछ भी नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, जिसमें हम 10-10 क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।